कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमते गई नब्ज जमते गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आपका स्वागत है। पंचवर्षीय योजनाएं, यह टॉपिक आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, वो फिर चाहे स्टेट एग्जाम हो, वो चाहे फिर यूपी SSC पेट कराती हो। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसमें बने रहिएगा, क्योंकि इसमें पूरे वीडियो देखने पर आपको एक पूरा अच्छी से समझ डेवलप हो पाएगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को आधार बनाकर लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कृषि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? तो ये है, समय पीरियड है 1951 से 1956 में। और ये किस मॉडल पर आधारित है, ये पूछा जाता है। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। वहीं इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसमें मुख्य क्षेत्र कौन था? तो कृषि पर जोर दिया गया था। वहीं इसकी लक्ष्य 2.1 रखा गया था और प्राप्ति 3.6 हुई थी। तो ये अगले इसकी व्याख्या है, इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, 1952 ईस्वी में चलाया गया था ये। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना ये भी चलाई गई थी 1953 में। वहीं प्रमुख सिंचाई योजना भी इसके समय चलाई गई थी, भाखड़ा नागल योजना, दामोदर नदी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और व्यास परियोजना। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य था कृषि के लिए, सिंचाई के लिए बेहतर व्यवस्था प्रदान करना। इस कारण से यह पहली परियोजना कृषि के लिए समर्पित थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को आधार बनाकर लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? उद्योग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को आधार बनाकर लागू किया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? तो 1956 से 1961 है। और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और इसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों पर इसमें बल दिया गया था। और इसकी लक्ष्य 2 था, 4.5 था और प्राप्ति हुई थी 4.27, मतलब उससे थोड़ा निगेटिव प्राप्ति हुई थी, कम। इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें जो भारी उद्योगों की स्थापना की गई थी, तो भिलाई रूस की सहायता से, राउरकेला उद्योग जर्मनी की सहायता से, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम, अर्थात उस समय यूके यूनाइटेड किंगडम के नाम से विख्यात था, जो कि अब ब्रिटेन के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है। वहीं भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को आधार बनाकर लागू किया गया था? तो इसमें सही आंसर है इसका ऑप्शन ए बी,
ए बी, अर्थात दोनों इसका सही आंसर है ए बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1961 से 1966। यह योजना सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी और इसके समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। यह मुख्य क्षेत्र इसमें कृषि और उद्योग को दोनों को दिया गया था। याद रखिएगा, कृषि और उद्योग दोनों को तीसरे में दिया गया था। वहीं लक्ष्य था 5.6 और प्राप्ति हुई थी 2.4। ये सबसे बुरी परियोजना थी हमारे परियोजनाओं के इतिहास में, क्योंकि इसमें लक्ष्य निगेटिव आई थी, निगेटिव प्राप्ति हुई थी। और इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय 1961 से 66 वो 66 है और यह योजना असफल हो गई थी, क्योंकि इसमें भारत पाक युद्ध और चीन पाक युद्ध, चीन इंडिया युद्ध, दो युद्ध शामिल थे और एक कारण था सूखा। तो एक युद्ध, दूसरा सूखा के कारण यह योजना असफल हो गई थी। इसकी विफलता के कारण इसको फिर 1966 से 1969 तक अनवरत अवकाश, अर्थात इसमें कोई योजना नहीं लागू की गई। तो याद रखिएगा, 1966 से 1969 तक अनवरत अवकाश अर्थात 2-3 सालों का गैप दे दिया गया। अब देख लेते हैं। और इसी समय याद रखिएगा हरित क्रांति शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय कौन प्रधानमंत्री था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 69 से 74 है और इस योजना में गाडगिल फार्मूला के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। और याद रखिएगा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। और इसी योजना में हरित क्रांति में कृषि को बल मिला सबसे ज़्यादा। चौथी परियोजना में हरित क्रांति में कृषि को प्राथमिकता दी गई। वहीं भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन ने किया था और इसमें लक्ष्य 5.6 थी और प्राप्ति 3.6 हुई थी। ये भी इसमें कम प्राप्ति हुई थी 1969 से 74 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये इंदिरा गांधी थी। इसमें भी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच चालू हो गई थी और मुख्य इसका नारा क्या था? पॉवर्टी हटाओ, गरीबी हटाओ और रोजगार बढ़ाओ, इसका मुख्य नारा था। और इसमें कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए थे? तो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974 में, काम के बदले अनाज योजना और अंत्योदय योजना 1977 से 1978 में। तो ये 2-3 इसमें मुख्य कार्यक्रम शुरू किए गए थे पांचवी पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा 1974 से 78 और न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974 में, अंत्योदय योजना 1977 से 1978 के बीच में शुरू की गई थी। इसका जो लक्ष्य था जो 5.6 था, वहीं प्राप्ति 3.6 हुई थी। ये भी प्राप्ति वास्तविक रूप से नहीं प्राप्त कर पाए थे हम अपने लक्ष्य के अनुरूप। इस योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो ये एकमात्र ऐसी योजना है जिसको समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। ये इसके कारण काफ़ी चर्चा में थी। और याद रखिएगा 1978 से 1980 तक अनवरत योजना चली, अर्थात इस समय सरकार इंदिरा गांधी की बात बदल गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, जिन्होंने इस योजना को पहले ही समाप्त कर दिया था और 2 साल का अवकाश दे दिया गया था। इस प्रकार से इस योजना को 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया। अगली देख लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा बैंक स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? नाबार्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है नाबार्ड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है जो 1980 से 1985 है। मुख्य नारा रोजगार वृद्धि और गरीबी उन्मूलन। और शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। इसमें लक्ष्य हम ज़्यादा प्राप्त किए थे, प्राप्ति हुई थी लक्ष्य से ज़्यादा, तो 5.2 के स्थान पर 5.7% की हमें प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन प्रधानमंत्री था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, राजीव गांधी इसमें प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना
का समय 1985 से 1990 था। मुख्य लक्ष्य उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार जुटाना, ये इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था, उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार जुटाना। और प्राप्ति हुई थी इसकी 5 से 6% हमें प्राप्ति हुई थी। 1.1% की हमें इसमें लाभ हुआ था, ये हमारी ग्रोथ हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है? 8वीं पंचवर्षीय योजना का सर्वांगीण मानव विकास। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, तो याद रखिएगा सर्वांगीण मानव विकास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1992 से 1997 था और इसी योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। ये भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसी समय विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई थी और ये 1995 ईस्वी में स्थापना की गई थी। इसमें हमारी जो लक्ष्य से प्राप्ति हुई थी वो 5.6 से 6.8 प्राप्त हुई थी, मतलब इसमें हम प्रॉफिट में थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की इसका कार्यकाल है 2002 से 2007। इसी योजना में प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मनरेगा की शुरुआत इसी समय हुई है 2006 में, यह भी याद रखिएगा, 2006 में मनरेगा की शुरुआत। इसमें 50% गरीबी को कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजन करना मुख्य उद्देश्य रखा गया। लक्ष्य 8.1% और प्राप्ति 7.6% रखा गया था। तो ये इसमें मुख्य इसका लक्ष्य था, जो कि कम हमें प्राप्त हुआ था औसत से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या है? 2007 से 2012 है, याद रखिएगा, 2007 से 2012 है और इस समय प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे। इसकी देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 और तीव्र और समावेशी विकास इसका लक्ष्य है, तीव्र और समावेशी विकास। इसमें 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 2009 में एक अधिनियम बना जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। इसका लक्ष्य था 9% लक्ष्य था, लेकिन प्राप्ति हुई थी 8%। ये इसमें हमें 1% कम प्राप्त हुई थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2012 से 2017 था और ये 2017 के पहले ही इसमें 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी, अर्थात ये सिर्फ 3 सालों में योजना को ख़त्म कर दिया गया था। इसका जो लक्ष्य था, ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो अधिक तीव्र और समावेशी और धारणीय विकास था। इसका लक्ष्य क्या था? याद रखिएगा, अधिक तीव्र समावेशी और धारणीय विकास। और प्रजनन दर इसमें जो लक्ष्य रखा गया था तो वो 2.8 से 2.1% इसमें लक्ष्य रखा गया था प्रजनन दर। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमारा ये सेशन आपके ख़त्म हुआ। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं और आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो यदि आपको वीडियो सच में पसंद आया हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।